ठीक है, शिवरात्रि के दिन मेरे साथ उज्जैन में रहना। अगर वाकई तंत्र को नज़दीक से देखने की जिज्ञासा है तो मेरा दावा है वह दूर हो जाएगी। मैंने कपालिक से वादा किया कि मैं ज़रूर महाशिवरात्रि की उस रात उनके साथ रहूँगा, और मैंने ऐसा ही किया। अपने दोस्त से मैंने कहा, तुम लोग पूजा अर्चना करो, मैं पूरी रात अपने एक दूर के जानने वाले के पास रहूँगा और सुबह तुम लोगों के पास आऊँगा। दोस्त को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वह जानता था कि मैं घोर नास्तिक हूँ। दूसरी बात यह थी कि शिवरात्रि की रात उन्हें परिवार सहित पूजा करनी थी। एक ब्राह्मण से महीनों पहले उनका इस बारे में सब कुछ तय हो चुका था, इसलिए उसने खुशी खुशी मेरे प्रयोग को स्वीकार कर लिया। मैं कपालिक के बताए गए पते पर शिवरात्रि की शाम पहुंच गया। शिप्रा के तट पर बने एक मंदिर आवास में मिलने को मुझे कपालिक ने समय दिया था और साफ शब्दों में कहा था कि हर हाल में मुझे शाम को 6 बजे के पहले पहुंचना है। अगर 6 बजे के बाद पहुंचा तो वह किसी भी कीमत पर मुझे वहां नहीं मिलेंगे। मैंने इस हिदायत का ख्याल रखा और ठीक समय पर बताई गई जगह पर पहुंच गया। कपालिक मेरा इंतज़ार ही कर रहा था। उनके साथ 2-3 लोग थे। औपचारिक परिचय के बाद हम लोग तुरंत घर के बाहर तैयार खड़ी एक टाटा सूमो में बैठे और चल पड़े। मैंने कपालिक से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, आपको तंत्र का अस्तित्व दिखाना है। वहीं इसके बाद मैंने कोई बात नहीं की। वे लोग आपस में ही बात करते रहे। कुछ मेरी समझ में आई, कुछ नहीं आई, क्योंकि कुछ स्पष्ट थी, कुछ सांकेतिक, कुछ सूत्रों में पिरोई हुई थी। लगभग 2.5 घंटे तक हम चलते रहे, ज़बरदस्त अंधेरे से डूबे जंगली रास्ते में, जो काफ़ी बीहड़ और ऊबड़ खाबड़ था। वहाँ बड़ा डरावना लग रहा था। 2.5 घंटे बाद एक बियाबान जंगल में थे। वहीं पर टाटा सूमो रुकी। उसके बाद हमें पैदल चलना था। लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद हम एक और घने हिस्से में पहुँचे जहाँ एक खंडरनुमा कुटी बनी थी। बाहर एक दिया जल रहा था, लेकिन रोशनी इतनी मध्यम थी कि सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। मुझे सिर्फ अनुसरण करना था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले कपालिक के साथ के लोग थे, फिर कपालिक, उसके बाद में, फिर 2 लोग। हम लोग एक सीध में चल रहे थे। जिस टूटे से दरवाजे के पास वह बुझता हुआ दिया रखा था, उसी से हम लोग सिर झुकाकर अंदर घुसे। एक लंबी दालान को, जो काफ़ी अंधेरी और कुछ दूरी पर वैसे ही मध्यम रोशनी वाले दियों की मौजूदगी से हल्की रोशनी थी। आगे चलते रहे। मैंने अनुमान लगाया कि यह कोई इमारत नहीं है और ना ही किसी के द्वारा बनवाई गई है। दरअसल शिप्रा के तट पर मौजूद चट्टानी गुफाओं को काटकर इसे साधकों ने अपनी तंत्र साधना के लिए ही बनाया था। काफ़ी पेचदार घुमावों से गुजरकर हम अंदर पहुँचे। लगभग 4 मिनट चलने के बाद एक काफ़ी बड़े से हालनुमा जगह में कुछ लोग बैठे दिखे। वह काफ़ी बड़ा हाल था और मैं प्रकृति की इस रचना को देखकर हस्तप्रद था कि कैसे टेढ़ी मेढ़ी चट्टानी गुफाओं के अंदर लगभग 200-250 वर्ग फीट का हाल बना हुआ है। हाल के बीचों बीच धूनी धधक रही थी। थोड़ी दूर पर बांस की ठठरियाँ में कोई चीज़ सफ़ेद कपड़ों में बंधी रखी थी। हम लोगों के पहुँचते ही वहाँ बैठे लोग खड़े हो गए और तुरंत उस कपालिक के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। मैंने साथ चल रहे एक व्यक्ति से पूछा, ये सफ़ेद चीज़ें क्या हैं? उसने मुझे धीमे से कहा, ये मुर्दा। क्या मतलब? मुर्दा यानी शव। हाँ, शव। ये यहाँ क्यों है? क्योंकि इन्हें जलाया जाएगा मतलब ये फिर से जीवित हो जाएंगे। हाँ। और तंत्र से? जी हाँ। कौन जलाएगा? गुरुजी। ओहो, तो आज मुझे तंत्र का अस्तित्व इस तरह से दिखाया जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा। थोड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ, कुछ जिज्ञासा और बढ़ी।
और कुछ अंधविश्वास भी हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना हमेशा होता था। खासकर यहाँ जिस श्रद्धा से कपालिक के दर्द इर्द गिर्द लोग मौजूद थे और उनकी आंखों में जो विश्वास झलक रहा था, इससे तो यही लग रहा था मैं चुपचाप था। मुझसे कहा गया था कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ मैं बीच में कपालिक से कोई सवाल ना करूं, उन्हें कतई डिस्टर्ब ना करूं। यही नहीं, दूसरे लोगों से भी बातचीत को इस समय इजाज़त नहीं थी। मुझे हिदायत दी गई थी कि मैं सिर्फ देखूं, समझूं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूं। मुझे इस समय सवाल जवाब की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं जो कुछ देख रहा था वह सब मेरे लिए किसी रोमांचक कल्पना जैसा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो कुछ मैंने देखने वाला था उसका मैं इंतज़ार कर रहा था। इस समय उस हाल में करीब 13 लोग थे। अगर उन मुर्दों को छोड़ दिया जाए तो एक एक करके 7 थे। 13 लोगों में से एक मैं था, बाकी सब या तो कपालिक के शिष्य थे या उन पर अगाध श्रद्धा रखने वाले अनुयायी। मैं यहाँ विस्तार पर नहीं जाऊँगा, नहीं तो 20 पेज भी उस अनुष्ठान प्रक्रिया को बताने में समझाने में खर्च हो जाएंगे। जो सब मैंने उस रात यानी महाशिवरात्रि में गुफा के अंदर बने कुदरती हाल के अंदर देखा। लंबी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद तंत्र साधना शुरू हुई। शुरुआत लोवान से हुई थी और अंत बकरे की बलि से हुई। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे की कठोर साधना मेरे अंदर पूरे माहौल को लेकर एक दहशत पैदा कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ से इस चक्कर में फंस गया। हालांकि मुझे कतई डर नहीं लग रहा था मेरे साथ कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि कपालिक का व्यवहार बेहद मित्रवत था और उनके शिष्य मेरी ज़बरदस्त परवाह कर रहे थे। लेकिन उस समय सिर्फ मैं ही वहाँ मौन दर्शक था, बाकी सब तंत्र साधना में जुटे थे। कुछ देर तक की गई मौन साधना के बाद आहुतियों का दौर चला। फिर ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का उच्चारण का दौर चला। फिर भयानक तरीके से आवाज़ निकलने, चीखने और दहशत पैदा करने वाली आवाज़ों की बारी आई। फिर सबने काल भैरव का प्रसाद चखा और अघोर साधना का दौर शुरू हुआ। शमशान से लाई गई एक जली हुई लाश के ढेर सारे टुकड़ों को सभी के सामने कपाल में परोसा गया। कपाल यानी किसी शव की खोपड़ी, जिसे कपालिक लोग न सिर्फ सिर में पहनते हैं बल्कि अपने रोज़मर्रा के काम और ज़रूरतें उसी कपाल के ज़रिए पूरी करते हैं। कपालिक खाना उसी कपाल में खाते हैं और पानी भी उसी में पीते हैं, शराब भी उसी में पीते हैं। मुझे इस सबसे अलग रहने की छूट थी, इसलिए मैं वहीं मौजूद पर थोड़ी दूरी पर बैठे हुए सब कुछ देख रहा था और हर गुजरती घड़ी के साथ दहशत से भर रहा था। अर्धजली लाश का मांस खाने और शराब पीने के बाद पहले मुख्य कपालिक ने या गुरुजी ने साधना शुरू की और कुछ मिनटों तक वह अकेले करते रहे। फिर उस साधना में वहाँ मौजूद उनके शिष्य और वो लोग भी शामिल हो गए जो शमशान घाटों से सब उठाकर लाए थे। रात्रि का उत्तरार्ध शुरू हो चुका था। घनघोर जंगल में भयानक चीखें और रात की दहशत साए कर रही थी। मैं डरा हुआ सब कुछ देख रहा था, कभी अपने को कोसते हुए और कभी अपनी पीठ थपथपाते हुए कोसता। उस समय जब डर समाता, जब लगता कि शायद कुछ अनहोनी ना हो जाए, और अपनी पीठ उस समय थपथपाता जब इस सोच के नज़दीक पहुंचता कि आज वह सब प्रत्यक्ष देख रहा हूं जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। साधना चरण दर चरण पूरी हो रही थी। एक तांबे के पात्र में महाकाल भस्म लाई गई। महाकाल भस्म दरअसल वह भस्म होती है जिससे उज्जैन स्थित मृत्युलोक के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग का भस्म स्नान होता है। यह सब की भस्म से कराया जाता है और इस भस्म स्नान के समय बहुत थोड़े से लोग ही महाकाल के दरबार में मौजूद होते हैं। भस्मारती के समय मौजूद रहने वालों को प्रसाद के तौर पर वही भस्म दी जाती है जिससे महाकाल का अभिषेक होता है। यह भस्म तांत्रिकों को कपालिकों के लिए किसी बूटी से कम नहीं होती। इससे वह अपने तमाम चमत्कार से लगने वाले
क्रियाकलापों को पूरा करते हैं। जब किसी तांत्रिक को कपालिक को किसी दिन भोजन नसीब नहीं होता और भूखे से पेट में चूहों की फौज जंग कर रही होती है तो वही भस्म जरा सी मुँह में रखते हैं और पानी पी लेते हैं। इससे उन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे उन्होंने भरपेट 56 भोग खाया हो। तांत्रिक अघोरियों और कपालिकों के लिए यह भस्म उनकी एक पूंजी की तरह होती है। उसी भस्म से इस समय रात के चौथे पहर में अंतिम चरण की साधना वह कपाल तांत्रिक अपने अनुयायियों के साथ कर रहा था। इस समय तांत्रिक और उसके साथ बहाना सहयोग कर रहे दूसरे लोगों की आंखें बिल्कुल लाल थीं। शराब के साथ साथ लग रहा था उनमें बाहरी हवाओं का भी सुरूर हो। सब के सब एक स्वर में एक लय में ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे जैसी आवाज़ें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थीं। लगता था जैसे कोई बड़ा जानवर पानी में डूब रहा है और डूबने के पहले घें घें की आवाज़ निकाल रहा है, या फिर कभी कभी सुअर इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। लेकिन इस आवाज़ का यह चरण दर चरण प्रभाव बढ़ रहा था। पहले यह धीमी थी, फिर थोड़ी तेज़ हुई, उसके बाद और कुछ और तेज़ हुई। अंत में यह इतनी तेज़ हो गई कि जैसे लग रहा था कि गोली की तरह चीरकर बदन में घुस जाएगी। एक साथ आवाज़ों का हुम हुम स्वर गूंजता, फिर एकदम खामोशी छा जाती। हर रुकावट के बाद अगली बार की आवाज़ें पहले से होती। तीसरी बार जब यह क्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था, उसी समय ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ हुई लगा बादल फट गए हों और अचानक उस जगह जहां साधना हो रही थी रोशनी का एक बगुला सा लपका। एक क्षण को लगा भूकंप आ गया हो, सब कुछ हिल गया हो। आंखें थर्रा उठी, सांसें थम सी गईं। कुछ क्षणों तक वह रोशनी उस साधना स्थल पर किसी हवा में लटकते बाल की तरह रही, फिर एकाएक करके उन ठठेरियों में चमकी जिनमें सब रखे थे। इस समय मैं बेहोश भर भी नहीं हुआ था, बाकी मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। उन क्षणों में वहाँ ऐसा लग रहा था मानो सब लोग पत्थर के हों, बुत हों जो खड़ी हों और अदृश्य शक्ति उन सब से सांसें खींच रही हो। मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी, सांसें छूटती सी लगीं, लेकिन तभी उसी तरह रोशनी धमाके के साथ लुप्त हो गई जैसे धमाके साथ आई थी। रोशनी के जाते ही ऐसा लगा जैसे सबके प्राणों की वापसी हो गई हो। एक झटके में ही मेरे अंदर लगा जैसे ऑक्सीजन भर गई हो। मैंने पेट भरकर सांस ली, ताजगी महसूस की और जब मेरी नज़रें सामने गई तो मैं चीख पड़ा लगा कि उसी क्षण दहशत से जान निकल जाएगी। बाँस की ठठेरियों में जो सफ़ेद कपड़ों में बंधे सब धीरे धीरे करके उठकर बैठ रहे थे और कपालिक तथा उसके शिष्यों व अनुयायियों के चेहरे पर अद्भुत चमत्कार की सफलता का संतोष दिख रहा था। मौजूद सभी शिष्य व अनुयायी कपालिक को बेहद आदर व श्रद्धा की नज़र से देख रहे थे। तंत्र साधना पूरी हो चुकी थी। मुझे तंत्र की ताकत का अस्तित्व दिखाई दे चुका था। मैं हतप्रद था। मेरे पास बयान के लिए शब्द नहीं थे और उस समय ही नहीं, अगले दिन से लेकर दोस्त की बहन की शादी के पूरे समय मैं अनमना सा गुमसुम सा रहा। दोस्त ने उसके घरवालों ने मुझसे बहुत पूछा, बहुत जानने की कोशिश की कि आखिर मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे तांत्रिक ने वचन लिया था कि तुझे इसे किसी को नहीं बताओगे, अगर बताओगे तो मेरी तंत्र साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने अपने लिए नहीं, उस कपालिक के लिए अपनी जुबान नहीं खोली और शायद अब भी नहीं खोलूँगा। अगर मुझे यह ना पता होता कि पिछली महानिशा यानी दीपावली की रात उस कपालिक ने स्वेच्छा से समाधि ले चुका है, इच्छा मृत्यु हासिल कर चुका है, अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी किसी को नहीं बताता। मैं अब भी सोचता हूँ कि आखिर वह कपालिक कौन था। क्या मुझे यह विश्वास देने के लिए कि वह मुझे एक ऐसे सफ़र पर मिला जो बहुत साधारण सफ़र था। बहरहाल मैं अब जान गया हूँ
और यह मानने में कोई मुझे गुरेज नहीं कि प्रकृति के जिन रहस्यों को हम नहीं जानते वह रहस्य ही ना हों और उनका अस्तित्व ही ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद मित्रों।